डियर व्यूअर्स, आज हम कैनवा का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम बहुत कुछ न्यू सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पिक्चर एडिटिंग के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर आप यहाँ पे देख लेंगे। जैसे मेरे पास ये वाली पिक्चर है और इसी पिक्चर पे मैंने वर्क किया हुआ है। अब ये पिक्चर मैंने pixel.com से मैंने डाउनलोड की हुई है और इस पिक्चर के अंदर मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया है। उसके बाद मैंने सिखाया है कि पिक्चर के बैकग्राउंड के साथ जो ऊपर हमारे पास इमेज है इसको अलग कैसे करना है। देखिए ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर देखिए मैंने पिक्चर को ऐसे अलग कर दिया। तो देखिए बैकग्राउंड अलग और पिक्चर अलग हो रही है हमारे पास। और उसके बाद मैंने पढ़ाया कि इसके बैकग्राउंड को आपने एक्सपेंड कैसे करना है। यानी देखिए पिक्चर तो हमारे पास बैकग्राउंड इतना सा है, मगर इस बैकग्राउंड को आपने बढ़ाना कैसे है। बाद ऐसा होता है पिक्चर में बैकग्राउंड कम नज़र आता है और बैकग्राउंड को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कैनवा में बड़ी आसानी के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने ये पढ़ाया है कि आपने फिल्टर इस पर अप्लाई कैसे करने, यानी इसकी कलर स्कीम और कलर टून को आपने कैसे चेंज करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम होम पे चले जाते हैं और होम पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह से कैनवा का ये होम पेज ओपन होगा। और एक और चीज़ कि ये जितनी भी टूल्स हैं ये आपको पेड वर्जन में मिलेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड को रिमूव करना, इसमें बैकग्राउंड को एक्सपेंड करना, या उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर से इमेज को अलग करना, या फिल्टर वगैरह अप्लाई करना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आएंगे क्रिएट डिज़ाइन पे। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कस्टम साइज़ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लिया इसमें 9020x1080। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर को अपलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, आपने अपलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद इमेज अपलोड करने के लिए आपने इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे। अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपके पास यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगी। ये पिक्चर मैंने ऑलरेडी पहले से लोड करके रखी हुई है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पिक्चर अभी लोड हो रही है। एक पहले थी, एक मैंने न्यू पिक्चर आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया है ताकि इजीली आप इसको समझ सकें कि इसको अपलोड कैसे करना है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। अब जो पहला काम हम करने जा रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं और बड़ी आसानी के साथ एचडी के अंदर आप बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो बैकग्राउंड के पिक्सल्स को मध्यम कर देती हैं, मगर ये आप एचडी के अंदर इसको रिमूव कर सकते हैं। पिक्चर को फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप पे लेफ्ट की तरफ आपको एडिट फोटो का यहाँ पे एक कमांड इसमें नज़र आएगी। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ पे तमाम कमांड्स ओपन हो जाएंगी। तो इसमें जो पहली कमांड हम पढ़ेंगे वो बीजी रिमूवर यानी बैकग्राउंड रिमूवर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपका बैकग्राउंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट करके आपने बीजी रिमूवर पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड वेट करेंगे और कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। और उसके बाद दूसरी कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैजिक एक्सपेंड के बारे में। हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज के ऊपर और अपलोड पे आते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसमें क्लिक करते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है हमारे पास वो क्या हो जाए, वो एक्सपेंड हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा हम यहाँ पे इसमें जाएंगे एडिट फोटो पे। एड फोटो पे क्लिक करने के बाद मैजिक एक्सपेंड पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेफ्ट की तरफ इस तरह से ये पैनल ओपन होगा और यहाँ से आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे को, या वो उतना हिस्सा सेलेक्ट करें जिससे को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं। चाहे आप लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं या राइट की तरफ करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से सेट करना है। मैं पिक्चर को यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ ताकि चारों तरफ से जो है ना पिक्चर इस तरह से एक्सपेंड हो जाए। पिक्चर वही रहे मगर इसका बैकग्राउंड बड़ा हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और जैसे मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपकी पिक्चर वैसी रहेगी, उसका बैकग्राउंड एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए कुछ सेकंड के बाद आपके पास ये पिक्चर यहाँ पे इस तरह से देखिए बैकग्राउंड बड़ी आसानी के साथ देखिए एक्सपेंड हो चुका है। पिक्चर वही है मगर बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे आपका एक्सपेंड हो चुका है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं। एक ये वाली है, एक ये वाला स्टाइल है, एक ये वाला है
एक ये वाला है। जो आपको स्टाइल अच्छा लगे वही स्टाइल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ से आपने डन कर लेना है। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड नंबर 3 पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे कि हमने बैकग्राउंड तो हम वही रखना चाहते हैं मगर उसमें से पिक्चर को अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक्चर पे, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद देखिए पिक्चर हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है और हम चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है ये ऊपर वाली अलग हो जाए और बैकग्राउंड अलग हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एडिट फोटो पे आपने आना है। एड फोटो पे क्लिक करने के बाद मैजिक ग्रेप पे आप क्लिक करेंगे। एक दो कमांड इसमें आ रही है, ग्रेप टेक्स्ट है, मैजिक ग्रेप है। ग्रेप टेक्स्ट में क्या होता है कि पिक्चर के ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको हम अलग कर सकते हैं, और मैजिक ग्रेप में क्या होता है कि बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज है उसको हम अलग कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड में वेट करना पड़ेगा। कुछ सेकंड के बाद आपकी पिक्चर बैकग्राउंड से अलग हो जाएगी, यानी बैकग्राउंड भी रहेगा और साथ में पिक्चर भी आपकी अलग हो जाएगी। ये दोनों अनग्रुप हो जाएंगे। एक और चीज़ कि इन कमांड्स को आप सिर्फ पेड टूल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए आपके पास बैकग्राउंड अलग और उसके बाद इमेज आपकी अलग हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें फ़िल्टर के बारे में कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए ये देखिए ये फ़िल्टर्स हमारे पास, सी आल पे क्लिक करें तो देखिए डिफरेंट टाइप की कलर स्कीम्स आ रही हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए आपके सामने डिफरेंट टाइप की इसमें कलर स्कीम्स आ रही हैं और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो चाहें इफेक्ट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। ये देखें, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के डार्क भी पड़े हुए हैं, लाइट भी पड़े हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट भी पड़े हुए हैं। जिस तरह का फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसकी कलर स्कीम्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और फिल्टर अप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पे इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए मेरे पास तो वाइट बैकग्राउंड है मगर मैं बैकग्राउंड के बगैर इसको पीएनजी फॉर्मेट में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इन पिक्चर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को मैं यहाँ पे एचडी के अंदर डाउनलोड करूँ ताकि इसको मैं किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ कर सकूँ, जैसे कि कोरोड्रा है, फोटोशॉप है। तो इसको बगैर बैकग्राउंड के हमने डाउनलोड कैसे करना है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर पे आएंगे और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें डाउनलोड पे। अब देखिए जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड इसमें आती है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ये कमांड आपको तभी मिलेगी जब आपने पेड सॉफ्टवेयर ये परचेज किया होगा। अब देखिए इसकी आप रेजोल्यूशन यहाँ से अपनी मर्जी से जितनी चाहे बढ़ा लें। देखिए मैंने यहाँ पे इसमें रेजोल्यूशन एचडी मैंने कर दी और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। अब ट्रांसपेरेंट में ये आपके पास डाउनलोड हो रहा है, वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं। देखिए ये डाउनलोड हमारे पास यहाँ पे तकरीबन ये होने वाला है। तो जैसे डाउनलोड होगा तो यहाँ पे देखिए इसमें अनटाइटल्ड डिज़ाइन इसमें नज़र आ रहा है। फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये देखिए अनटाइटल ये आ चुका है। डबल क्लिक करते हैं, इस पिक्चर को ओपन करके देखते हैं कि कैसी पिक्चर में नज़र आ रही है। तो जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो ये देखिए बिना बैकग्राउंड के ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे देखिए एचडी के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि कैनवा के अंदर आपने बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है, उसके बैकग्राउंड को एक्सपेंड कैसे करना है और उसके बाद बैकग्राउंड के साथ इमेज को आपने अलग कैसे करना है और उस पर फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।